स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल। और फंडामेंटल के अंदर आज की क्लास में मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको समझाऊंगा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके पेपर से रिलेटेड हैं, यानी कि सीबीएसई क्वेश्चन हैं। तो हम कर रहे हैं आज की क्लास में सीबीएसई क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दिक्कत आती है कि सर अब ये नहीं समझ में आता कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में सीबीएसई के क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे नोट से। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के सामने कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और सिमिलर क्वेश्चन सीबीएसई में आया, मतलब सेम क्वेश्चन ही आया, यही नहीं आया पेपर में, लेकिन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, यहाँ पे जैसे शिखा और फातिमा नाम लिख रखा है, वहाँ ए बी होगा ऐसे करके बस। ठीक है, तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टनर है बेटा, शिखा और फातिमा। देयर आर टू पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3। देयर एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दो पार्टनर हैं शिखा और फातिमा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12% पर एनम। एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू चार्ज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 15% पर एनम। ये वर्ड जरूर अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, पर एनम, इसके पीछे कारण है। ओके सर, अब चलते हैं आगे की तरफ। नीचे प्रॉफिट, आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर जितने भी आइटम हमने पढ़ी है उनको एडजस्ट करने से पहले वर 63,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है। ड्राइंग्स भी दे रखी है, शिखा की ड्राइंग है 10,000 रुपीज़ और फातिमा की ड्राइंग है 20,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है बेटा। देयर आफ्टर, यहाँ पे कैपिटल बता रखी है, ठीक है ना, और कैपिटल की नेचर बोल रहा है फिक्स्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे कैपिटल की नेचर है फिक्स्ड, और यहाँ पर शिखा की कैपिटल है 3 लाख और फातिमा की कैपिटल दे रखी है 4 लाख। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है वो पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देखो, ये कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद जो दे रखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है बेटा। ओके, तो वो मांगा है आपसे, और पूछ क्या रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर ए लॉस। ये कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना है, भले ही आपका प्रॉफिट कम हो। यानी कि प्रॉफिट कम हो का मतलब है, अगर आपका प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा है तो आपको लॉस होएगा ना। तो वही बात लिख रखी बेटा यहाँ पे। ये कह रहा है कि चाहे आपको लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा अलाउ करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, मैं दोनों तरीके से यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, और मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रह जानी चाहिए। इसमें क्या क्या दे रखा है, दो पार्टनर शिखा और फातिमा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स और उनकी कैपिटल, और बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से रख लेते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाते हैं। और ये रहा बेटा, क्वेश्चन में क्या मांगा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। कुछ जो स्कैनर है, कुछ जगह कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है, यह बात आपको सबको पता है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, लेकिन कुछ लोग इसको यहाँ नहीं दिखाते इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं बेटा, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। और सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, मैं पीछे जाता हूँ, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम, और यहाँ पर कैपिटल दे रखी है बेटा 3 लाख और 4 लाख। तो 3 लाख के ऊपर 12% 36,000, 4 लाख के ऊपर 12% 48,000। ठीक है, तो ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने निकाल दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में।
लेकिन कुछ जगह पे आंसर में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अलग से, ठीक है ना, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 36,000 यहाँ दिखा दिया शिखा का, और फातिमा का दिखा दिया 48,000। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, ये जाना कहाँ चाहिए वैसे? ये जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, यहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ दिखना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पे ये आंसर ठीक बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको चाहो तो दूसरी तरफ, मैं दूसरा आंसर बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी पहले इसको कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया बेटा आपने, यहाँ दिखा दिया, इसका टोटल कर लो, टोटल 84,000 आ गया। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दे रखा था, आपको याद हो तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा, ये रहा, ठीक है ना, 63,000 का। क्या करना है इसका? ये रहा प्रॉफिट, यहाँ पे आप दिखा दोगे 63,000, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 84,000 में से 63 माइनस कर दो, जो बचा हुआ क्या आया? नेट लॉस आया। और नेट लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? आपको भली भांति पता है बेटा, यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एक आइटम लिखते हैं, तो वो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, और लॉस आया तो इधर कर देंगे ट्रांसफर। तो ये नेट लॉस ट्रांसफर कर दिया 21,000। आगे चले क्वेश्चन में? यस सर, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा आगे, सॉरी वापस जाना था पीछे, ये रहा। अब यहाँ पे देखो आप, और क्या दे रखा क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 15% पर एनम बेटा, और यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है पूरे साल की 10,000 और 20,000 बेटा, शिखा और फातिमा की। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नंबर 6 जब पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 4 केसेस मैंने आपको बताए थे, और 4 में से पहला केस होता था कि आपने मंथली ड्राइंग की है हर महीने और 12 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हो, तो वो केस तो लिखा नहीं यहाँ पे, कहीं मंथली ड्राइंग नहीं लिखा, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। दूसरा केस होता था क्वार्टरली की कोई बात लिखी नहीं है यहाँ पे। तीसरा केस होता था बेटा, जो मैंने आपको कराया था, वो था कि मंथली ड्राइंग हो रही है लेकिन 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहे हो, वो भी कहीं पे लिखा नहीं है। एक केस था केस नंबर 4, वो यहाँ पे लगेगा बेटा, ठीक है ना, जिसके अंदर लिखा क्या था मैं आपको बता देता हूं। जिसके अंदर लिखा था यहाँ पर एनम और विदाउट पर एनम का केस। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब रेट दे रखा हो तो वहां पे देख लेना कि पर एनम दे रखा है और विदाउट पर एनम दे रखा है। क्या दे रखा है रेट के सामने? तो यहाँ पे पर एनम दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दे रखा है यहाँ पे, और इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, आओ मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा, नीचे की तरफ जाके एक वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। सबसे पहले शिखा और फातिमा दोनों की अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख दो, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख दो बेटा, ठीक है ना। इनटू में रेट, जो भी रेट दे रखा था 15% था, वो लिख दिया हमने। इनटू में यहाँ पे टाइम क्या क्या लिखेंगे, सवाल ये उठता है। तो जो मंथ लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे? वहाँ पे 15% पर एनम लिखा था बेटा। क्या लिखा था? 15% पर एनम। तो क्योंकि पर एनम वर्ड है तो मैंने आपको सिखाया था कि 6/12 लिख दोगे। कितना लिख दोगे? 6 मंथ के लिए निकाल दोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इसका निकल गया 750, इसका निकल गया 1500। ओके क्लियर है। इसको भेज देंगे हम ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं बाई साइड में बेटा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 एंड 1500 बाहर लिख देंगे इसका टोटल। फाइनली आप पहुंच चुके हैं आंसर के बिल्कुल लास्ट में। आपको करना क्या है, इसका टोटल कर लो, 21,000 आ गया। इसमें से ये माइनस कर दो, बाकी जो बच गया इस साइड बचेगा तो उसे लॉस बोलेंगे बेटा। तो इसे क्या बोलेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते थे यहाँ पे, लेकिन अब की बार यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा करंट अकाउंट, शिखा करंट और फातिमा करंट। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसके पीछे क्या कारण है देखो, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको दिख जाएगा बेटा कि कैपिटल की नेचर है फिक्स्ड, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की नेचर जहाँ पे फिक्स्ड हो तो यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा ये आया है नेट लॉस, इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी आपकी, ठीक है ना। ये रही आपकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, 5:3। ये देखो बेटा, ये रही 5:3 रेशो दे रखी है। तो हमने क्या किया, 18,750 को 5:3 में बांटोगे तो शिखा का इतना आ जाएगा और फातिमा का इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ठीक है ना, क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्लियरली। मैंने आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला पार्ट जाके देख लें पहला, ठीक है ना, उसके बाद ये पार्ट देखें। उसके अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है ना, और यहाँ पे भी वो बात मैं बताने वाला हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये जो प्रॉफिट है इसको यहाँ दिखा दो, यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऊपर लिख के बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 63,000 दिखा दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी नीचे ले आओ,
ठीक है ना, मतलब कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी नीचे दिखा दो बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिखा का 36,000 और फातिमा का 48, दोनों का हो जाएगा 84,000। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 63, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 84, यानी कि लॉस आ रहा है आपको। तो यही तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, क्वेश्चन के अंदर यही तो लिख रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ करना है, चाहे आपको लॉस हो जाए, तो लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब भी पूरा अलाउ करना है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है ना, इसके बाद देखो नीचे जाओ आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका इसका कोई रोल नहीं रहेगा, यहाँ पर सीधा सीधा 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, एज इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो 84 में से आप ये दोनों आइटम माइनस करोगे, एज इट इज आ जाएगा, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, तो आंसर वही निकलेगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में, बहुत आराम से देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आया था सीबीएसई 2016 में। यहाँ पे ये कहता है कि पी और क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि पी एंड क्यू दो पार्टनर थे, वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3 रेशो बिट दे रखी बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर, एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, यानी कि आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो और एडमिशन का पॉइंट इन्होंने दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वजह से बच्चे थोड़ी सी दिक्कत मानते हैं कि यार चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और एडमिशन का क्वेश्चन दे रखा है साथ में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। तो पी एंड क्यू दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आर एडमिट हुआ है एज ए न्यू पार्टनर, आर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/8 के लिए एडमिट हुआ है बेटा प्रॉफिट में। इतना ही नहीं, आर को गारंटी मिली है, ठीक है ना, गारंटीड प्रॉफिट, गारंटी दी जा रही है उसको, आर को गारंटी मिली है प्रॉफिट में कि आपको कम से कम 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ओके, तो इसमें गारंटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया बेटा, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गारंटी का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 8, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पी एंड क्यू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा विल रिमेन सेम, रिमेन सेम मतलब ओल्ड जो थी इनकी, ठीक है ना, 5:3, यही ओल्ड रेशो है, यही न्यू रेशो है, ये कह रहे हैं। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑफ अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर, ये कह रहा है आर को गारंटी कितनी मिली थी 75,000 रुपीज तुम्हें कम से कम मिलेंगे भाई प्रॉफिट के। अगर इससे कम प्रॉफिट होता है आर को, ठीक है ना, तो बाकी की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, दे एग्रीड मतलब, ठीक है ना, पी एंड क्यू बियर करेंगे बेटा, लेकिन किस रेशो में करेंगे 3:2 रेशो में, वो अपना प्रॉफिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी कमी पेशी रहेगी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट दे रखा है बेटा पूरे साल का 4 लाख रुपए, और नीचे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 दे दिया, यहाँ पे गारंटी का कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 8 दे दिया, और यहाँ पर एक एडमिशन का पॉइंट भी दे रखा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, चलें आगे, यस सर आगे चलते हैं। लो बेटा, शुरुआत से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया और ये रहा उसका आंसर, एक सेकेंड रुके, ये देखो बेटा। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने कई बार ये होती है कि सर क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, तो ऊपर लिख लो, ठीक है ना, कि भाई हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ये आप लिख लोगे, डेबिट क्रेडिट, ये अब तो आप बड़े हो गए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2 आइटम आती हैं बेटा, और यहाँ पर 4 आइटम आती है, ये बात आपको पता है। यहाँ से शुरू करता हूँ, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम आती है, ठीक है ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहली आइटम लिखो बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर अगर जाओगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये रहा आपका 4 लाख रुपए का पूरी फर्म का प्रॉफिट, ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दोगे, ये लिख दिया मैंने 4 लाख रुपए प्रॉफिट। दूसरी जो आइटम आती है वो आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कुछ बोला नहीं है, तो छोड़ दो उसको। अब इसका टोटल कर लेना आपको, ये टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। इतना करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर डेबिट में देखो 4 आइटम आती है बेटा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं दे रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। दूसरी आइटम आती है बेटा सैलरी पार्टनर्स की, कुछ नहीं दे रखा उसके बारे में, छोड़ दो उसको भी। कमीशन आता है पार्टनर्स का, कुछ नहीं दे रखा उसके बारे में, छोड़ दो। रिजर्व आता है, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। चारों आइटम में से किसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, यानी कि 0 है उधर। तो 4 लाख में से 0 माइनस करोगे 4 लाख ही बच जाएगा बेटा, यानी कि कुल मिला के 4 लाख प्रॉफिट आ गया। अब उस प्रॉफिट को पी क्यू और आर में बांटना है, बस यही क्वेश्चन है, यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है बेटा। और ये वर्किंग नोट से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। चलें, सबसे पहले बेटा टोटल प्रॉफिट लिख लो, ठीक है ना, फर्म का कितना है 4 लाख रुपए, ठीक है ना। उसके बाद आप वापिस पीछे जाएं, क्वेश्चन पढ़ेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें 4 लाख प्रॉफिट में आर का शेयर, आर एडमिट हुआ था ना, आर का शेयर कितना है 1/8, तो 4 लाख में बेटा ठीक है ना आर का शेयर कितना है वो निकाल दो, ठीक है ना। आर शेयर इन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 4 लाख का 1/8 यानी 50,000। 4 लाख में से 50,000 जो है ना किसका है, आर का है, तो रिमेनिंग किसका बच जाएगा बेटा, पी एंड क्यू का। 3 पार्टनर है ना, पी क्यू एंड आर, ठीक है ना। 4 लाख में से 50,000 अगर आर का है बेटा, तो 3,50,000 किसका है, पी एंड क्यू का है। क्लियर है, यस सर। अब आपको क्या करना है, 3,50,000 पी एंड क्यू का है, और पी एंड क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 5:3। तो पी एंड क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3,50,000 को बांट दो बेटा 5:3 में। पी का आ गया इतना और क्यू का आ गया इतना, तो यहाँ पर पी का प्रॉफिट निकल चुका है, क्यू का निकल चुका है एंड आर का भी निकल चुका है। तीनों के पुट कर देंगे बेटा ऊपर की तरफ, ये रहा, ठीक है ना। ये हो गया पी का, ये होगा क्यू का, और ये हो गया आर का 50,000। आर को गारंटी कितनी मिली थी अगर याद हो तो बेटा मैं दिखा देता हूं। आर को गारंटी मिली थी 75,000 की, और यहां पर आर को प्रॉफिट मिला है 50,000। कितने की कमी है, 25,000 रुपए की कमी है। तो एक काम करो 25,000 दे दो इसको, टोटल कितना होगा 75,000। अब सवाल ये उठता है कि 25,000 रुपए कहां से आएंगे, तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर जो 25,000 रुपए थे बेटा उसके बारे में कुछ बोला गया था, वो हम रीड कर लेते हैं। यहां पर ये बोला गया था, ठीक है, कि भाई दे एग्रीड, दे मतलब पी एंड क्यू टू बियर करेंगे बेटा एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर, मतलब आर को जो प्रॉफिट होगा, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉफिट में कमी आती है, जो कि यहाँ पे आई है बेटा आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 25,000 रुपए की जो कमी है, तो पी एंड क्यू बियर करेंगे, वो भी कौन सी रेशो में, रेशो बता रखी है यहाँ पे 3:2। ये देखो ये रही रेशो आपकी 3:2। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 25,000 अब पी एंड क्यू अपने प्रॉफिट में से देंगे बेटा 3:2 रेशो में, ठीक है। तो चलो इसको 3:2 रेशो में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 25,000, 25,000 को आप 3:2 रेशो में बांटेंगे, तो पी 15,000 रुपये अपने प्रॉफिट में से देगा, क्यू 10,000 रुपये देगा बेटा अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे क्या, पी का 15,000 और क्यू का 10,000, ठीक है ना। इसका पी का नेट ये आ जाएगा और क्यू का नेट ये आ जाएगा, और 15,000 प्लस 10,000 25,000 यहाँ से ऐसे मिले इसको। क्लियर है। तो ये थे आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको कराए, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा 2 क्वेश्चन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे सीबीएसई के। मैं ये सीबीएसई क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनको दिक्कत होती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते कैसे हैं फाइनली पेपर में। तो बेटा आपको क्या करना है, फंडामेंटल चैप्टर एकदम अच्छे से अगर पढ़ना है, आपको लगता है कि सर फंडामेंटल चैप्टर अगर बहुत अच्छे से पढूं तो मैं क्या करूं, तो बेटा आप चले जाओ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट के अंदर पार्टनरशिप करके, ठीक है ना, पार्टनरशिप 2022 ईयर भी लिखा होगा बेटा, नए सेशन वाला इसी साल का देखना है आपको, 2022 बेटा पार्टनरशिप फर्म करके, पार्टनरशिप के नाम से आप उसके अंदर जाओ। पार्ट वाइज वीडियो दे रखे हैं बेटा, आप ये मान के चलो कि पहला पार्ट है तो यानी कि पहली क्लास की है आपने स्कूल में, फिर दूसरा पार्ट यानी दूसरी क्लास की है स्कूल में, ठीक है ना। और एक साथ पूरा चैप्टर करना है तो संडे को सारा दिन बैठ के एक ही बार में सारे पार्ट कर लो, मुश्किल से आपका 1.5 या 2 घंटे का चैप्टर हो जाएगा, काम खत्म बेटा। उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं एक एक अच्छे तरीके से, ओके। और लेकिन अगर आपको बीएसटी करना है, लगता है कि सर बिजनेस स्टडी में भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो बिजनेस स्टडी भी मैंने करा रखी है बेटा, डोंट वेरी। बिजनेस स्टडी के लिए भी आप प्ले लिस्ट में जाओ, 2022 का, ठीक है ना, खोलना आपको बीएसटी फॉर 12th क्लास 2022 बेटा इस साल का, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर पहला चैप्टर डाल चुका हूँ, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट डाल चुका हूँ बेटा, वो दोनों चैप्टर आप वहाँ पे कर सकते हो, और बाकी के चैप्टर भी धीरे धीरे करके डलते रहेंगे, है ना, ओके। अब इसके अलावा अगर आपका मन करता है कि सर इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी बेटा स्कूल लर्निंग सेंटर के नाम से आपको एक चैनल मिलेगा, उसको कर लो सब्सक्राइब, इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, और उस चैनल पे चले जाओ बेटा स्कूल लर्निंग वाले सेंटर पे, और उस पे जाके आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा वो चैनल, ठीक है। उसके अंदर जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, और वहाँ पर हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू कर रखी है बेटा मैंने, तो इंडियन इकोनॉमी 2022 करके लेक्चर डाल रखे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 डुल चुका है इंडियन इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, वहाँ पे पार्ट नंबर 1 और 2 डल चुका है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 भी खत्म कर देंगे, सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो चैनल को कर लो बेटा सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, और वीडियो को लाइक जरूर कर लो बेटा, और शेयर
कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत है और उनको लगता है कि अगर बार मुझे कोई थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, मुझे लगेगा कि मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।